वीडियो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कि हम अपने वेब डेवलपमेंट को शुरू कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये एक एग्जांपल है, ये एक वेबसाइट है W3 स्कूल की। इस वेबसाइट को हमने पहले ब्रेक डाउन करा हुआ है ताकि हम समझ सकें अपने कोडिंग के अंदर कि हमारी कोडिंग के अंदर चल क्या है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी वेबसाइट पे आते हैं तो हम ये ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में नाम देखते हैं कि लिखा हुआ। वो जो नाम होता है वो एक्चुअल में टाइटल होता है जो कि हम अपने वेब पेज को देते हैं। उसके बाद ये जो बार होता है जिसमें टाइटल आ जाता है और यहाँ पे कोई भी और इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे यहाँ पे लिखी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ भी लिखा आता है, वो सब एक हेडर का पार्ट होता है हमारे, जो कि जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ आवर वेबसाइट्स। ठीक है, तो ये हेडर पार्ट होता है हमारी एक वेबसाइट का। उसके बाद ये यहाँ पे इस लाइन के बाद ये यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, इसके बाद जितना भी ये नीचे का ये क्रॉस वाला रेड वाला पोर्शन है ना, इस पोर्शन को हम बोलते हैं बॉडी पार्ट, जिसके अंदर हम अपनी मेन वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करते हैं और सारी चीज़ों को लिखते हैं। ये होता है हेडर। और फुटर होता है जो कई बार हम अपने नीचे वेबसाइट के नीचे यहाँ पे फुटर लिखा हुआ देखते हैं ना, जहाँ पे कंटेंट वगैरह कॉन्टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखा होता है, उसको हम फुटर बोलते हैं, जो लास्ट में वेबसाइट के नीचे लास्ट में आता है। तो ऐसे वेबसाइट जो है हमारी ये कुछ पोर्शंस के अंदर डिवाइड होती है। तो जब भी हम इसको कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके कोडिंग को हम ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड बेसिकली एक बॉयलर प्लेट बोलते हैं हम इसको। बॉयलर प्लेट का मतलब है ये जो है वो बिल्कुल बेसिक कोड है हमारे HTML का, जो कि हम लिखते हैं। इसके अंदर हम हमेशा अपने जो कोडिंग है उसको हम स्टार्ट करते हैं टैग्स की मदद से। जो HTML है ना, वो लैंग्वेज जो है वो पूरी की पूरी बिल्डअप हुई है विद द हेल्प ऑफ ऑल टैग्स। बेसिकली HTML जो है ना, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ टैग्स कि डिफरेंट टैग्स को मिलाकर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बोन्स हैं, उन सबको मिला के एक ढांचा बनता है, ऐसे ही डिफरेंट टैग्स को मिला के एक ये पूरी लैंग्वेज बनती है जिसको बोलते हैं HTML। An HTML tag is defined as a start tag, some content and its ending tag। मतलब कि हम एक टैग को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखते हैं जो हमें अपना रिप्रेजेंट करना होता है, उसके बाद हम उसी टैग को बंद करते हैं ताकि हम उसको ये बता सकें वेबसाइट को कि ये टैग यहाँ पर क्लोज आ चुका है। तो इसलिए हम टैग को ऐसे लिखते हैं। एक टैग को हम लिखते हैं, ये जो हमारे साइड वाले ब्रैकेट होते हैं इनके बीच में हमने टैग को लिखते हैं, जो भी टैग का नाम होता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखिए एग्जांपल है, तो इसके अंदर हम सब कंटेंट लिखते हैं, जो कंटेंट हमें लिखना होता है। उसके बाद जब हमें इस टैग को क्लोज करना होता है ना, हम इसके नाम के आगे अपने डिवीजन का साइन लगा देते हैं ताकि इसको ये पता चल जाए कि ये क्लोज हो चुका है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक था HTML का। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि बॉयलर प्लेट मतलब बेसिक कोड ऑफ HTML, जो कि हमें नेसेसरी होता है अपने HTML कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं अपनी हेडिंग कि भाई HTML को हम अपने एडिटर को और अपने वेबसाइट को ये बताते हैं कि हम एक्चुअल में HTML लिखने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम ये वाली लाइन लिखते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप HTML। इसका मतलब है कि हम अपने वेब पेज को बताते हैं कि हमारा वेब पेज में जो ये HTML है कौन सी HTML चल रही है, HTML का ये कौन सा टाइप है। ये वाली चीज़ है ना, ये शो करती है डॉक टाइप कि हम HTML का वर्जन 5th यूज़ कर रहे हैं, 5th वर्जन का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को शो कर रही होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताऊँगा कि ये 5th वर्जन है क्या चीज़, बट पहले हम यहाँ फिलहाल पहले वाले इसके अंदर देखते हैं कि हम बेसिक कोडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं कि हम HTML को यूज़ कर रहे हैं। हम इसलिए फिर HTML टैग को लिखते हैं। उसके बाद हम फिर यहाँ पे ये लैंग्वेज वगैरह बताते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। लैंग का मतलब होगा लैंग्वेज, जो कि हम यूज़ करते हैं। EN का मतलब होगा इंग्लिश। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो हमारे इसको डिक्लेयर कर देगा हम HTML यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम पहले अपनी वेबसाइट पे आते हैं, तो हम सबसे ऊपर क्या दिखता है, हमारा हेडर पार्ट दिखता है। तो हेडर पार्ट दिखता है तो हम सबसे पहले कोडिंग हेडर की ही करते हैं, क्योंकि HTML जो है वो स्टेप टू स्टेप एक चीज़ को ना मतलब रन करती चलती है। जो सबसे टॉप पे है वो सबसे पहले रन होता है। तो इसलिए हम सबसे टॉप पे से कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे टॉप पे हमारा हेडर पोर्शन आता है, तो हम सबसे पहले अपना हेडर पोर्शन लिखते हैं। जितने भी टाइप के हमको लिंक्स देने होते हैं और हमको कोई भी जैसे कि एक्सटर्नल पेज को ऐड करना है या एक्सटर्नल लिंक को ऐड करना है,
वो सारी चीज़ें हम हेडर पोर्शन के अंदर देते हैं अपने, और अपने टाइटल्स को हेडर पोर्शन के अंदर देते हैं। तो हेडर पोर्शन के अंदर सबसे पहले हमको अपना देना होता है टाइटल, कि भाई हमारे पेज का टाइटल क्या है। जैसे यहाँ पे W3 स्कूल लिखा हुआ है, ऐसे ही हमें यहाँ पे जैसे मैंने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो ये जिस पेज की मैं कोडिंग करने लग रहा हूँ तो वहाँ के हेडिंग जो है वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये हमारा टाइटल की कोडिंग होगी। आई विल एक्सप्लेन इट इन लेटर। ये वाली जो 2 लाइनें इनको मैं बाद में समझाऊंगा। तो मेन यहाँ पे आ गया हमारा टाइटल। उसके बाद फिर हमने अपने हेड की कोडिंग को कर दिया क्लोज, कि मैंने को हेडिंग में सिर्फ अपने टाइटल बताना था कि मेरे वेब पेज का टाइटल क्या है, उसके अलावा मुझे कुछ बताना नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दिया विद दिस साइन ऑफ दिस डिवीजन इन फ्रंट ऑफ इट्स नेम। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना बॉडी टैग ओपन करा है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बॉडी टैग के लिए कोडिंग लिखूंगा कि जो भी मेरे को शो करना है अपने वेब पेज के ऊपर, और उसको क्लोज कर दूंगा। एंड एट द एंड जो है मैं HTML को भी क्लोज कर दूंगा, ताकि ये पता चल जाए कि मेरी HTML जॉब कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारी बॉयलर प्लेट मीन्स टू से बेसिक कोड ऑफ HTML है, जो कि हमें नेसेसरी होता है, लिखना ही लिखना होता है। अब हमें जो भी गेम्स करनी है, जो भी हमको लिखना है, जो भी हमें डिज़ाइन देना है, अब वो सारी की सारी चीज़ें हमारे बॉडी पार्ट के अंदर आ जाएगी। तो ये तो था हमारा बेसिक एक एग्जांपल कि भाई बेसिक्स क्या होते हैं हमारी HTML के, कि HTML होती क्या है, टैग्स क्या होते हैं, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ HTML5 का मतलब क्या है। HTML के बहुत सारे वर्जन्स आए हुए हैं। जो करंट वर्जन है वो ये वाला है HTML5। अब इससे पहले जो भी वर्जन्स थे उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ना बहुत सारे ना डिसएडवांटेजेस थी, बहुत सारी ना कमियां थी। जैसे कि हमें कोई मान लो वीडियो या ऑडियो को ऐड करना होता था हमारे वेब पेज पे, तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते थे पहले, क्योंकि वो HTML5 से पहले वाले वर्जन उसको सपोर्ट नहीं करते थे। ऐसे ही एक वेब वर्कर नाम से हमारा कोडिंग का कुछ होता है, वो भी हमारा HTML5 ही सपोर्ट करता है, उससे पहले कोई और सपोर्ट नहीं करता था। इससे पहले टेम्पलेट्स, वो सारी चीज़ें जो है टेम्पलेट्स वगैरह हैं, वो हमारा पुराना वर्जन कोई भी सपोर्ट नहीं करता था, वो सिर्फ हमारा न्यू वर्जन HTML5 सपोर्ट करता है। तो इसलिए हमें अपने पहले लिखने से पहले ना तो ऐसा सच डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम HTML5 का यूज़ करने जा रहे हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। इसलिए सबसे पहले हम एक्सक्लामेटरी मार्क डॉक टाइप HTML लिखते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन टाइप जो है वो HTML है। इसका मतलब है HTML का 5th वर्जन चल रहा है, जो कि इन सब चीज़ों को सपोर्ट करेगा। तो ये तो मतलब था हमारे टोटल HTML का। अब इसके बाद हम कोड को देखते हैं कि हमारा कोड क्या होएगा। अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी कि HTML जो है वो पूरी लैंग्वेज एक टैग से मिलके बनी है। तो अब इसी के ही आगे जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये होती है कि HTML के टैग्स के साथ साथ HTML के टैग्स के अंदर ना उनके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं पर्टिकुलरली, कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं टैग के बारे में। वो चीज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक टैग को अपने वेबसाइट के अंदर मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमें जब उस एक टैग को पर्टिकुलर टाइम पर टारगेट करना है, मान लो हम चाहते हैं कि किसी हेडिंग के ऊपर कहीं हमने कोई हेडिंग बना रखी है और उसके ऊपर हम लोग चाहते हैं कोई डिज़ाइन आ जाए। जैसे मान लो H1 ये हेडिंग है मेरी, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कोई डिज़ाइन आ जाए, बट इसको मैं टारगेट करूँगा कैसे, क्योंकि यहाँ H1 तो मैंने बहुत सारे यूज़ कर रखे हैं, तो मुझे पर्टिकुलरली पता कैसे चलेगा कि मैं किस H1 को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जब भी हम कोई टैग का यूज़ करते हैं तो उसके साथ उसके एट्रीब्यूट्स भी लिखते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। इसका एग्जांपल मैं यहाँ ऊपर बताता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे मैटर एक टैग है, इस मैटर टैग के अंदर एक नेम एट्रीब्यूट आ रखा है, कंटेंट ये भी एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं वो एक एट्रीब्यूट्स है। टैग हमारा मैटर है, लेकिन नेम और कंटेंट जो है वो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे, ये जो है ये हमारे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट आवर मेटा। सिमिलरली ये यहाँ पे ऊपर मेटा के साथ यहाँ ये करैक्टर सेट यूज़ करा हुआ है, ये भी इसका एज ए एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट हमने अभी यही पढ़ा कि जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हम, वो सारे के सारी हमारी एट्रीब्यूट्स होते हैं टैग के अंदर। अब इसके अंदर और क्या चीज़ पढ़ने की है वो ये है कि सारे के सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स में टैग मतलब जो HTML के एलिमेंट्स हैं सबके सब पास एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं।
दूसरा इसके अंदर क्या है कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज़ ये कि ये जो है स्टार्टिंग टैग जो होता है हमारा, जो टैग जब स्टार्ट हो रहा होता है, जब यहाँ पे ये टैग नेम स्टार्ट हुआ, हम यहीं पे एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं टैग का, ना कि उसके क्लोजिंग टाइम पे। हमेशा उसके ओपनिंग टाइम पे ही देते हैं हम। और दूसरी चीज़ जो है, जो एट्रीब्यूट्स थे हमेशा की पेयर वैल्यूज़ में होता है, जैसे कि नेम और उसकी वैल्यू। ये तो था हमारा एट्रीब्यूट्स। अब इसके बाद हमारे फर्दर हम कोडिंग की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। तो हमारी नेक्स्ट चीज़ है HTML हेडिंग्स। अब हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि लेट्स सपोज हम किसी वेब पेज के ऊपर हम चाहते हैं कि हम कहीं पे हेडिंग दे दें। लेट्स सपोज इन नेम की मैं एज ए हेडिंग दे देता हूँ कि मुझे नेम की हेडिंग देनी है। तो अब इस हेडिंग को देने के लिए हमारे पास यहाँ पे 6 टाइप होते हैं कि H1 से लेके H6 तक हम तीन साइजेस की हम अपनी 3 साइज़ की हेडिंग्स दे सकते हैं कि H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 जो होता है वो सबसे बड़ी होती है, बिगेस्ट होती है, और जो हमारी H2 है वो उससे छोटी होगी। सिमिलरली जैसे ये हमारे पास आगे मान लो H6, तो H6 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है हमारी। ये होती है इनकी ऑर्डर कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके हमारी बढ़ती रहती है। तो इसका हम कोडिंग में एग्जांपल देखते हैं। अब ये रहा इसका एग्जांपल कोड। मैंने इसके कोडिंग के अंदर यहाँ पे सबको डिफाइन करा हुआ है कि H1 का हेडिंग नाम से ले रखा है, H2 को हेडिंग 2 दे रखा है, H3 को हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब इसका आउटपुट जो है वो इस टाइप से आएगा हमारे ब्राउज़र के अंदर। अब इस टाइप से हमारा आउटपुट आएगा कि H1 की हेडिंग का साइज़ देखो सबसे बड़ा है, फिर H2 का उससे छोटा है, फिर H3 का उससे छोटा है, H4 का उससे छोटा है, H5 का उससे छोटा है, H6 का सबसे छोटा है। तो हमें कहीं पे भी जब भी हेडिंग्स देनी होती है अपने वेब पेज में, तो हम H1, H2, H3, H4, H5, H6 टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पैराग्राफ टैग। कहीं पे भी हमको कोई बड़ा सा पैराग्राफ, बिग पैराग्राफ हो गया या कोई लाइन होगी, जब भी हमको शो करनी होती है, तो हम वहाँ पर पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर हम करते क्या है कि हम P टैग से लिखते हैं इसको, सिंपल P टैग से लिखते हैं, ताकि P = पैराग्राफ। इसको ओपन क्लोज करेंगे और इसके बीच में हमें जो भी पैराग्राफ देना है हम वो लिख सकते हैं। वो आइदर अ लाइन, आइदर अ वर्ड और आइदर अ बिग पैराग्राफ, कुछ भी हो सकता है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे होगा कि पहले एक लाइन के अंदर हमने इससे छोटी सी लाइन लिखी है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, और दूसरे में मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ सा लिखा हुआ है, दिस पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्पेसेस इन द सोर्स कोड बट द ब्राउज़र इग्नोर्स इट। इस टाइप से ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो अब इनकी आउटपुट कैसे आएगी कोड के अंदर? ये कोडिंग के अंदर सिंपल ऐसे लिखा गया हुआ है कि एक छोटी लाइन होगी और एक बड़ी लाइन होगी, लेकिन इसका आउटपुट आएगा ऐसे कि ये छोटी लाइन भी शो करेगा और बड़ी लाइन भी शो करेगा हमारे ब्राउज़र के अंदर। बट इसके ऊपर लिखे हुए में ना तो कोई डिज़ाइन आता है जब हम पैराग्राफ टैग को लिखते हैं, ना ही इसके अंदर और कुछ आता है, वो हमें एक्सटर्नल CSS की मदद से डालना पड़ता है। तो ये तो हमारा हो गया पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग। अब इसी के बाद अभी मैंने बोला कि हम इसके ऊपर CSS की मदद से कोई डिज़ाइन लगा सकते हैं। सिमिलरली हमारे HTML के अंदर कुछ फ्यू टैग्स दे रखे होते हैं जिनकी मदद से हम लोग डिज़ाइंस को लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हो गए कि बोल्ड। अगर कहीं पे भी हम चाहते हैं कि हमारा जो अक्षर आया हुआ है, जो हमारा अल्फ़ाबेट है, वो बोल्ड लिखा है, तो वो बोल्ड लिखने के लिए हम B टैग का यूज़ करते हैं। B मीन्स होता है बोल्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इग्नोर कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कहीं पे भी कोई भी इम्पोर्टेंट वर्ड हो गया, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं ताकि वो अलग से ही शो होए कि ये वर्ड जो है स्ट्रॉन्गली यूज़ करा हुआ है हमने। लेट्स सपोज हम जैसे कई बार एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ कुछ वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि वाव को जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें इसके लिए ये चीज़ देना होता है कि एक फीलिंग है, तो हमें इसको शो करना है कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो हम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर लेंगे इसके साथ, ताकि हमारे ब्राउज़र को पता चल जाए जब डिस्प्ले करे कि ये जो है स्ट्रॉन्गली शो करना है उसको।
तीसरा इटैलिक हो गया कि मतलब थोड़ा सा ऐसे कर्सर, टेढ़े कर्सर के अंदर जब भी लिखा होता है उसको हम इटैलिक वर्ड्स बोल देते हैं, तो उसके लिए हम आई का यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है एम्फोसाइज टेक्स्ट। एम्फोसाइज टेक्स्ट के लिए हम EM का यूज़ करते हैं। उसके बाद मार्क्ड टेक्स्ट की, भाई किसी के ऊपर मार्क आ जाए, येलो कलर का मार्क आ जाए, जैसे मार्कर होता है हमारा, उस टाइप से कुछ आ जाए, तो उसके लिए हम मार्क वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर हमें कहीं पे स्मॉल साइज़ में चाहिए तो उसके लिए हम एक स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। अब ये हमारे इम्पोर्टेंट ये हमारे सारे के सारे कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स हो गए हैं जो कि हम लोग वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ और वाइल राइटिंग अ कोड हम बहुत बार यूज़ करते हैं। तो इसका फ्यू एग्जांपल हो चुका है ये, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनको यूज़ करके दिखाया कि टैग ओपन होएगा तो टैग क्लोज भी होएगा। और टैग कैसे यूज़ है कि एक पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने इस टैग का यूज़ करा हुआ है, मतलब कि इनलाइन टैग हो गया है, ये इनलाइन टैग्स हो गए हैं जो कि एक टैग के बाद दूसरा टैग को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम नेस्टेड टैग्स भी बोल देते हैं, जो कि एक के अंदर एक होता है। तो ये मैंने यहाँ पे सारे के सारे यूज़ करके दिखाए हैं, और इनकी आउटपुट जो है मैंने वो भी शो करी हुई है। ये रहा, इनके ऊपर लिखा हुआ है कि लेट दिस इज़ फर्स्ट, जैसे कि ये पहले वाली लाइन के अंदर मैंने बी टैग का यूज़ करा हुआ है तो ये बोल्ड आ गया। एम्फोसाइज्ड ये जो पैराग्राफ टैग है यहाँ इम्पोर्टेंट का मैंने यूज़ करा हुआ है। इसके बाद मैंने इसके लिए इटैलिक का यूज़ करा हुआ है, आई टैग का यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है एक्चुअल में, स्ट्रॉन्ग, बी, इटैलिक। एम्फेसाइज के लिए हमने EM का यूज़ करा है, मार्क के लिए हमने मार्क का यूज़ करा था, और स्मॉलर टैग के लिए हमने स्मॉल का यूज़ करा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए कि आउटपुट आएगी कैसे जब हम टैग्स का यूज़ करेंगे। तो अगर हमें कहीं पे भी मीनवाइल पैराग्राफ में चाहिए कि बोल्ड वर्ड्स आ जाएँ तो हम बी टैग का यूज़ कर लेंगे। हम चाहिए कहीं पे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आ जाएँ, जैसे मैंने बताया फीलिंग्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लिया। कहीं हमें इटैलिक टाइप से डिज़ाइन देना है, हमने इटैलिक यूज़ करा। कहीं हमें डिज़ाइन देना है कि वो एम्फोसाइज्ड आए तो हमने एम्फोसाइज यूज़ कर लिया। कहीं हम चाहते हैं कि किसी टैग के ऊपर ऐसे मार्क आ जाए तो मार्क के लिए यूज़ कर लिया। कहीं हम चाहते हैं स्मॉल साइज़र में आए तो हमने स्मॉल का यूज़ कर लिया। तो ये अभी तक यहाँ पे हमने कुछ टैग पढ़े हैं कि कैसे हम यूज़ करते हैं। और एक इसके अंदर एक और चीज़ इसी के साथ कि यहाँ पे हम कमेंट्स कैसे देते हैं। कमेंट्स का मतलब होता है कि वो लाइंस जिसको हमारा कंपाइलर कंपाइल करते टाइम इग्नोर कर देता है उसको हम बोलते हैं कमेंट्स, जो कि हम अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। तो हम इसको हमेशा ऐसे यूज़ करते हैं, ट्रायंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, स्लैश स्लैश, उसके बाद हमें जो भी चीज़ लिखनी है वो। इसका एग्जांपल होगा ये यहाँ पे लाइन में, ये 9th लाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि दिस इज़ ए कमेंट लाइन। ये यहाँ पे हमने लिखी तो हुई है बट ये कहीं कोड के अंदर शो नहीं होगी। ये देखो, ये यहाँ एग्जांपल है कि ये हम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है बट ये यहाँ पे शो नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, ये हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी हुई है, जो कि हम अपने खुद के मर्जी के लिए दे सकते हैं जब हम कोड को पढ़ रहे हो, ताकि हमें समझ में आए कि कोड के अंदर लिखा क्या हुआ है। तो ये अभी तक के लिए तो हमारे पास यही टैग्स हो गए। अभी तक हमने 3 टैग पढ़ लिए, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और टेक्सटाइल टैग, फॉर्मेटिंग टैग जिसको बोलते हैं हम, और एक कमेंट टैग। 4 टाइप के टैग हो गए। इनके अंदर फर्दर बहुत सारे टाइप के टैग्स हो गए, तो पहले हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले टैग्स के ऊपर आएंगे। अब ये एक प्रैक्टिस शीट बनानी है जिसके अंदर करना क्या है कि इस टाइप से आपको आउटपुट लेकर आनी है, जिसके अंदर पहले से यहाँ पे एक मेजर पहली बड़ी हेडिंग है, ये यहाँ पे पहले एक बड़ी हेडिंग है, ये जैसे H1 के अंदर यूज़ करना। इस बाद अगली हेडिंग है जो H2 से लेकर 6 तक में कोई सी में भी यूज़ करना। फिर ऐसे पैराग्राफ लिखना, इसके बीच में सारे के सारे फॉर्मेटिंग टैग्स जितने भी हैं उन सब का यूज़ करना, और ऐसे सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो लिखनी है ब्राउज़र में, आना चाहिए एज अ आउटपुट। ये चीज़ मत लिखना क्योंकि ये हम अभी लिंक्स अगली वीडियोज़ में है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही ये चीज़ करना।